Dear students, our next topic is Stirling heat engine. It is a heat engine that is operated by a cyclic compression and expansion of air or other gas at different temperatures, resulting in a net conversion of heat energy to mechanical work. More especially, this engine is a closed cycle regenerative heat engine. Closed cycle means a thermodynamic system in which working fluid is permanently contained within the system, and regenerative describes the use of a specific type of internal heat exchanger and thermal store known as regenerator. आगे समझाऊंगा मैं इसके लिए डायग्राम में. Stirling heat engines are used only in some very specialized applications like in submarines, यानी पनडुब्बियों में खास तौर से इन इंजन का इस्तेमाल होता है. In closed cycle, two types of processes are used. Number one, two isothermal processes, and number two, two isochoric processes यानी constant volume processes. जरा इस इंजन को समझते हैं. यहाँ पर इसका आउटलाइन क्या है. ये है आपकी पिस्टन सिलेंडर असेंबली. इसमें ये पिस्टन है डिस्प्लेसर पिस्टन और दूसरी पिस्टन है वर्क पिस्टन. यहाँ पर गैस भरी हुई होती है. ये हीट सोर्स है, यहाँ से इसे हीट मिलेगी. ये पोर्शन इसका हीट एक्सचेंजर है. ये फ्लाई व्हील है और ये क्रैंक के द्वारा इस पिस्टन से, वर्किंग पिस्टन से जुड़ा हुआ होता है. जब पिस्टन आगे पीछे मूव करती है तो ये फ्लाई व्हील को इस तरह का रोटेशनल मोशन दे देती है. नाउ वी कम टू द स्टर्लिंग साइकिल. इसमें ये पार्ट इसका टरबाइन है, ये कंप्रेसर है. यहाँ से हीट इन करेगी, कुछ वर्क होगा, उसके बाद में ये गैस यहाँ से चलेगी एडजस्ट होकर के और रीजेनरेटिव हीट एक्सचेंजर में जा कर के ये इस हीट को ट्रांसफर करेगी उस गैस के लिए जो कि वापस होकर के टरबाइन में आ रही है. यही है इसका मेन फंक्शन. और ये कंप्रेसर है जो कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पर काम करेगा और प्रेशर को बढ़ा देगा. अगर हम पीवी डायग्राम को देखें तो ये है वॉल्यूम टेकन ऑन एक्स एक्सिस, प्रेशर टेकन ऑन वाई एक्सिस. दिस इज द प्रोसेस 1 to 2 यानी टरबाइन वाला प्रोसेस है. इसमें हम देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो 1 to 2 में बढ़ जाता है और प्रेशर कम हो जाता है. तो ये प्रोसेस यहाँ आएगा. 2 to 3 ये है इसका पोर्शन. 2 to 3 यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा 2 to 3 में और प्रेशर कम हो जाएगा. फिर है 3 to 4 यानी ये 3 to 4 है कंप्रेसर वाला. 3 to 4 में आपका प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है V3 से V4. और इसी तरह से 4 to 1 में देखिए ये यहाँ से गैस निकल करके और रीजेनरेटिव एक्सचेंजर से जाती हुई यहाँ जाती है. और 4 to 1 में ही ये देखिए ये वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है. अगर हम इसका टीएस डायग्राम देखें तो एस एंट्रोपी इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड टेम्परेचर टी इज टेकन ऑन वाई एक्सिस. ये है 1 to 2, ये है 2 to 3, ये है 3 to 4 और ये है 4 to 1. T3 और T4 यहाँ पर कांस्टेंट है, इक्वल है, और T1 और T2 भी यहाँ पर कांस्टेंट यानी इक्वल है. इसके बाद में
एक बेसिक डेटा आपको दे देते हैं। टरबाइन का जो इनलेट टेम्परेचर है वो 750 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसका प्रेशर होता है 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जबकि एफिशिएंसी इस इंजन की होती है 30% टू 40%। चलिए अब थोड़ा थोड़ा करके साइकिल को समझते हैं। स्टर्लिंग साइकिल इज सिमिलर टू कार्नोट साइकिल एक्सेप्ट दैट two adiabatic processes are replaced by two isochoric processes यानी constant volume process. A suitable gas or air is used as working fluid. कोई भी गैस हो सकती है या फिर एयर हो सकती है जो वर्किंग फ्लूइड के रूप में इसमें यूज होती है। द सिस्टम कंपोनेंट्स आर शोन इन फिगर, जैसा कि मैंने आपको ये सारा समझाया है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। द हीट एडिशन एंड रिजेक्शन टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जैसा कि मैं पहले बता रहा था। इसके बाद में जो अभी मैंने बताया उनको एक एक करके समझते हैं। प्रोसेस 4 to 1। 4 to 1 में कंप्रेसर में से गैस चल करके टरबाइन की तरफ जाती है और एक्सचेंजर पर होकर जाती है और वहीं पर वो एग्जॉस्ट गैस से हीट ले लेती है। द वर्किंग फ्लूइड रिसीव्स हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इन ए रीजेनरेटिव हीट एक्सचेंजर फ्रॉम द एग्जॉस्ट फ्लूइड रिटर्निंग फ्रॉम द टरबाइन। और यहाँ पर वॉल्यूम V4 V1 के बराबर होता है, जैसा मैंने साइकिल में बताया। dq इज इक्वल टू माइनस CV TE माइनस TC। TE ये आपका एक्सचेंजर टेम्परेचर है और TC कंप्रेसर का टेम्परेचर है। अब प्रोसेस 1 to 2 में आते हैं। 1 to 2 में मैंने टरबाइन बताया था। इन दिस प्रोसेस द वर्किंग फ्लूइड रिसीव्स हीट एट कांस्टेंट हाई टेम्परेचर एंड एक्सपेंड इन टरबाइन प्रोड्यूसिंग वर्क आउट यानी WT। यहीं पर वर्क आउट होता है। यहां पर ये इक्वेशन आपको याद रखनी चाहिए। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, T2 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू TC यानी कंप्रेसर का टेम्परेचर, dq इज इक्वल टू du प्लस dw यानी अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नाउ वी कम टू द प्रोसेस 2 to 3। 2 to 3 में टरबाइन से निकल करके गैस जो है कंप्रेसर की तरफ जाएगी और रीजेनरेटिव हीट एक्सचेंजर से होती हुई जाएगी और वहीं पर ये हीट जो है लूज करेगी और दे देगी टरबाइन की तरफ आने वाले लिक्विड को। सो वर्किंग फ्लूइड लूजेज आउट हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू द फ्लूइड इनकमिंग टू द टरबाइन, यानी कि यहां पर V2 V3 के बराबर रहेगा, T3 T4 के बराबर और वो है आपका एक्सचेंजर टेम्परेचर TE, इसके बराबर रहेगा। d थीटा इज इक्वल टू CV इंटू TE माइनस TE माइनस TC और हीट इज इक्वल टू mCV dt। नाउ द लास्ट प्रोसेस 3 to 4। 3 to 4 में कंप्रेसर है और यहां पर हीट आउट हो जाएगी। वर्किंग फ्लूइड इज कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट लो टेम्परेचर एंड हीट Q2 इज रिजेक्टेड टू द एम्बियंट टेम्परेचर। एम्बियंट मीन्स जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर है यानी सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है। P3V3 इज इक्वल टू P4V4 और T3 इज इक्वल टू T4 इज इक्वल टू TE, यानी एक्सचेंजर के टेम्परेचर के बराबर T3 और T4 रहेंगे। द हीट ट्रांसफर इन रीजेनरेटिव हीट एक्सचेंजर इज accomplished reversibly by a matrix of small tubes. Now finally we take efficiency of Stirling engine is eta Stirling is equal to 1 minus T2 upon T1। ये बिल्कुल कार्नोट इंजन की तरह ही है। और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP is equal to which is the reciprocal of efficiency 1 upon eta is equal to it comes out to be TE upon TE minus TC,
where COP is the coefficient of performance. Thank you so much.